क्योंकि गुरु रहबर जिंदगी इदां दी दुनिया ते जी के गए है। हुण असीं तां ही तां कई बार मिसाल देई दी है कि पहले समय च ना फकीरां दी मिसाल दित्ती जाती है, गुरुआं रहबरां दी मिसाल दित्ती जाती है कि उन्हां दे जीवन च मुश्किल आई तां उन्हां ने किद्दां मुश्किलां दा सामना करके ये साबित किया कि रब दी रहमत असंभव नूं संभव कर सकदी है। कि पुराने समय च पीरां फकीरां दी मिसालां दित्तियां जांदियां है और असीं कई बार कहीदा है कि असीं खुद अपनी जिंदगी इदां दी जी के जानी है कि दुनिया साडियां मिसालां दिया करेगी कि देखो इहनूं कहंदे फकीर। ये कहानियां पुरानियां नहीं है, क्योंकि मज़ा तो यह है तुसी अपने जीवन में ऐसा बना के जाओ कि दुनिया तुहाडी मिसाल देवे। इसलिए और ये मिसाल उही बन सकता जिन्होंने अपने रब की रहमत ते पूरा यकीन होवे, पूरा विश्वास होवे, पूरा भरोसा होवे। नहीं तो कई बार इंसान कोई गल भी दसदा डरदा डरदा दसदा है कि भाई किते दुनिया कोई सवाल ना उठा देवे। समझते हो कि नहीं? ये तो एक बहुत साल पहला ना तकरीबन समझ लो 2004 की गल है, तो साडा एक पिंड च सत्संग सी, उत्थे पीरां दा दरबार सी। तो एक बंदा पहला उठ के बोले डरदा डरदा कि 11वीं वाली सरकार ने 12 साल का डुब्बा बेड़ा बन्ने लाया। पर असीं देखिया उहदी आवाज़ च डर सी। यही पूछा डर क्यों रहा है? कहंदा जी शंका करने वाले बहुत है, लै आ तो झूठियां कहानियां है, सो डर लगता दुनिया ते कोई सवाल ना उठा देवे। कोई हट पिछे, वो जो सच है ना वो सच्ची गल डंके की चोट ते कही जाती, कोई मन्ने चाहे ना मन्ने, क्योंकि जिन्हें मनना है उन्हें लै जाना, जो नहीं मन्नेगा वो खाली रह जाएगा। पर जो सच है उन्होंने कहन लगिया कदी डरो ना, क्योंकि शान है साडे गुरुआं रहबरां दी, ये शान है पीरां फकीरां दी कि जे उन्होंने असंभव नूं संभव किया, सच है वो सच रहना है। हुण श्री गुरु रविदास जी ने पत्थर तारे कि नहीं? सच है, कोई मन्ने चाहे ना मन्ने। श्री हजूर गौस ने 12 साल के डुब्बे बेड़े बन्ने लाए, कोई मन्ने। हुण अजकल तो इदां दे बहुत है जिहड़े अपने माँ बाप नूं भी कहंदे मैं नहीं तैनूं अपना पे मनदा, तो हुण की करिए इदां दी मत दा? कह दिंदे ना कई या मैं नहीं मनदा तैनूं अपना पे, वो नशे विच बाप नूं ही गालां कढ दिंदे। तो फिर की मतलब, वो नहीं मानते तुहानूं पे नहीं होया कि ते आसमान तो टप के आया हो? नहीं, जो सच है वो सच रहना ही है, कोई मन्ने चाहे। पर यह गल है कि जिहड़ा गुरुआं रहबरां ते यकीन करता है, ये यकीन की तार ही ऐसी तार है जो सानू साडे ओ मालिक की रहमत नाल जोड़दी है। इसलिए तां ही इत्थे कहा कि जदों गल फकीरां दी आंदी ना तां ओह दिमाग नाल नहीं, जो दिल नाल सुनदे आ उही समझ पाते हैं। क्योंकि दिमाग का काम है शंका करना, तो दिल का काम है प्यार करना, विश्वास करना। और जदों इंसान दिल तो कम लैंदा है तो फिर इनू कहा जाता है कि दिल अंदर रब रहिंदा है। तो जदों दिल तो सुनते हैं तो फिर ही साडी आवाज़ रब तक पहुँचती है, तो रब की रहमत साडे तक पहुँचती है। ये गल समझ लेना सारिਆਂ ने। तो जे इंसान कहे साइंस की कहती है, डॉक्टर की कहते हैं, तो फिर दसांगे आ साइंस तो एक युगनू लैके बड़ी परेशान हो गई। युगनू देखिया तुसीं? वो साइंस कहती समझ नहीं आती ये कुदरत ने किद्दां दा इहदे अंदर ये बल्ब फिट किया, पंख खोलता है तो जगदा है, पंख बंद करता तो बंद हो जाता है। ये लाइट आती कित्थों है, करंट आंदा कित्थों है, वो हाले तक नहीं समझ पाई। समझदे हो? निक्का जिहा जुगनू, उन्होंने समझना ही बड़ा औखा है। जिहड़ा ऐ जगदा है, पंख खोल दिंदा जग पैंदा, समझ लो कोई बटन ही इदां दा लगा है, ऐं कर लिया ऑफ हो गया, ऐं कर लिया ऑन हो गया, ऑन ऑफ। वो कुदरत ने तो जरा गौर करो, वो निक्के जे मच्छर वर्गे एक जुगनू के अंदर अपना नूर फिट करता कि देख ले, वो जे मैं इहदे अंदर अपना प्रकाश भर सकता तो इंसान के अंदर की कुछ रखा होएगा। गल तो समझण दी है, गल तो मनण दी है। ताही तो वो कहा गया ना कि तुम एक गोरख धंधा हो। वो एक लाइन आती है कि जे वो समझ भी आ गया, जे वो रहमत ही समझ आ जाए, वो रब ही समझ आ जाए, रब रहा कहदा हो। क्योंकि रब का तो मतलब ही जिन्हों कोई समझ, गुरबाणी की कहती है तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी। या गुरबाणी आया है, गुरुआं दे वाक है कि बड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता के। जिथे वो रहमत की गल आती है उत्थे सारे दे हथ ऐं हो जाते हैं। इसलिए ओदी रहमत नूं इत्थों नहीं, दिमाग नाल नहीं, दिल नाल ही हासिल किया जा सकता। समझ फिर भी नहीं बंदा सकता, समझ फिर भी नहीं सकता, पर ओदी रहमत का आनंद असीं लै सकते हैं। ओदी रहमत का आनंद असीं लै सकते हैं।
ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ कि ना बादशाह से चलती है ना बेगम से। समझते हो कि नहीं? ना बादशाह ना बेगम ना हुक्म का इक्का चलता है। समझते हो? और बंदा कहे जी कोई बादशाह दुनिया नूं चला रहा है, कोई बेगम दुनिया नूं चला रही है, क्योंकि कईयां च हुंदे प्रेजिडेंट हुंदे आ ते कईयां च क्वीन हुंदी है, पर ये बादशाह बेगम ताश भी आ जाते हैं ना। जिहले पहला ध्यान ताश वाल ही गया होना, पर इत्थे की आया लोग कहते हैं फलाना बादशाह, फलाना प्रेजिडेंट, फलाना मिनिस्टर या फलाना चला रहा दुनिया नूं। वो कहते चाहे कोई क्वीन होवे, चाहे कोई क्वीन यानी बेगम और किंग यानी राजा, ना बादशाह ना बेगम ना हुक्म का इक्का चलता है। दुनिया में ना बादशाह ना बेगम ना हुक्म का इक्का चलता है। ये दुनिया बनी है उसकी रहमत से, यहां उसकी रहमत का सिक्का चलता है। इसलिए समझ लेना इस चीज नूं कि बंदा सोचे कोई बादशाह चला रहा है, वो कोई बेगम चला रही है, फलानी कोई ताकत चला रही है, तो इत्थे कोई बादशाह बेगम कोई हुक्म का इक्का नहीं। ये दुनिया बनी किहदे नाल है? किसी बादशाह ने बनाई है? जरा समझ लेना सारिਆਂ ने। कहते हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो बाबा फरीद के गुरु सी, मुर्शद सी, उन्होंने एक दिन वो मस्जिद अंदर बैठे खुदा की इबादत कर रहे, तो उन्होंने मुरीद सी बादशाह शमशुद्दीन तमस नाम सी ओदा, शमशुद्दीन। वो मस्जिद में आया, जो देखा फकीर बैठे है, उन्हें हथ जोड़े, क्या मुर्शद मैनू कोई मौका दिओ सेवा करन दा, मंगो कुछ। मंगण नूं कहा, जिद्दां कहा ना दसो मैं की सेवा कर सकां, की तुहाडी खिदमत कर सकदा हां। तो शमशुद्दीन तमस ने जदों ये गल कही, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उहदे अल कहण लगे देख के, वो कहंदे बादशाह, उन्होंने प्यार नाल कहा यार ये किहड़ी गल कर रहे हैं, वो खुदा दे घर च बैठा आ, तो खुदा दे घर च बैठा मंगा तेरे तो मैनूं शर्म नहीं आएगी कि रब नूं छड्ड के तेरे तों मंगा मैं? समझदे हो कि नहीं? हुण जदों शमशुद्दीन ने कहा गल तो सही है, इसलिए तो रब के घर च बैठे हैं, कहते फिर कुतुबुद्दीन उठ के बाहर आए जिथे जोड़े पाए जाते हैं। जो जोड़े पा रहे मस्जिद तो बाहर आ गए, तो फिर शमशुद्दीन आगे खड़ गया, कहता हजरत हुण तो मस्जिद तो बाहर हो, हुण मंग लो। वो कहते शमशुद्दीन गल्लां दो ही है कि लोग समझते सिर्फ मस्जिद खुदा का घर है, पर मेरे वास्ते सारा संसार ही खुदा का घर है। वो इत्थे भी तो उहदा ही है, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਤੋਂ ਮੰਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੰਗੋ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਾ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਮੰਗਾ? ਸ਼ਮਸ਼ੁद्दीन ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਤਬੁद्दीन ਨੇ? ਬਾਤ ਕੁਤਬੁद्दीन ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕੁਤਬੁद्दीन ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਾ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਮੰਗਾ? ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੁद्दीन ने किया कि महाराज दुनिया ही मेरे पल्ले, आखरत तो मेरे पल्ले है नहीं, आखरत तो तुहाडे वर्गे फकीर ही दे सकते हैं, सो मेरे पल्ले तो दुनिया ही है, दुनिया की कोई चीज़ मंग लो। तो उस वेले कुतबुद्दीन मुस्कुराए, वो कहते दुनिया मंगण नूं कह रहे शमशुद्दीन, वो दुनिया तो मैं कभी उतों नहीं मंगी जिन्हें दुनिया बनाई है, ना तेतों की मंगनी है? दुनिया नूं बनाने वाला खुदा कभी उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोई गल कही है, ऐ खुदा तू चाहिदा है, क्योंकि तू है तो मेरी जिंदगी का अर्थ है, अगर तू नहीं तो मेरी जिंदगी बेअर्थ है। इसलिए अगर वो है साडे नाल तो साडी जिंदगी का अर्थ भी, अर्थ का समझदे हो ना मतलब? जिद्दां बंदा कहंदा मेरी जिंदगी सफल या मेरी जिंदगी का आने का मकसद फिर ही पूरा हुंदा है, मेरी जिंदगी फिर ही सफल है अगर वो मेरे नाल है। इसलिए चेक करना तुसीं, ये तो हर कोई सोचता है या हर कोई कहता है कि मैनू ਇਹਦਾ साथ चाहिए है, मेरे रिश्तेदार नाल होने चाहिए, सज्जन मित्र नाल होने चाहिए, पर कभी ये भी सोचो कि की मैं वो कर्म कर रहा कि कह सका कि मेरा मालिक मेरे, क्योंकि अगर वो मेरे नाल है तो फिर मेरी जिंदगी का अर्थ है, फिर मेरी जिंदगी जो सब कुछ है जो मैं जीवन च हासिल करना चाहता हाँ। समझ लेना जरा सारे ने। तो अगर वही मेरे नाल नहीं है तो फिर पूरी दुनिया भी नाल होवे तो की होएगा? ये तुहानू भी पता ही है कि वक्त आने की बनता है। इसलिए जो शमशुद्दीन नूं इन्नी गल कही
ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਨੇ ਕਦਮ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਖਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਨੇ ਕਦਮ ਪਕੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਤਮਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ कि दिल में ना हो हिम्मत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, तू लाख तलाश कर दैरो हरम में उसको, तू लाख तलाश कर दैरो हरम में उसको, बिना मुर्शद के खुदा की कभी रहमत नहीं मिलती। सो दसिया है, जरा समझना इस चीज ਨੂੰ कि अगर प्यार चाहिए है, कामयाबी चाहिए तो अंदर की होना जरूरी है। जवाब दो, हिम्मत। क्योंकि हिम्मत हौसला और तुहाडे अंदर है कि नहीं। तां ही असीं कई बार सत्संग के आखिर में कहीदा क्या करो, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी ताकत, मेरा जोश, क्योंकि यही तो जरूरी है। हिम्मत जरूरी है, हौसला जरूरी है, साहस जरूरी है, जोश जरूरी है साडे अंदर। और तुसी आप सोच के देखो कि एक हिम्मत होवे, हौसला होवे, साहस होवे, एक जोश होवे, एक यकीन होवे, तो बंदा की नहीं कर सकता। है कुछ ऐसा काम जरा नहीं हो सकता, ना मुमकिन भी मुमकिन हुंदा है। पर उत्थे हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, जोश चाहिए है, यकीन चाहिए है। फिर चाहे किसी दुख ना फाइट करनी होवे, लड़ना होवे, चाहे किसी मुश्किल नूं हराना होवे, चाहे किसी मंजिल नूं पाना होवे, उत्थे चीज़ की जरूरत है। इसलिए अपनी हिम्मत नूं बढ़ाओ, कह दो फिर मेरी हिम्मत, मेरी हिम्मत, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरा साहस, बस इनू बढ़ा के रखना है, कभी घटन नहीं देना, यानी लो लैवल ते नहीं आन देना कभी भी इसनूं। और बाकी फिर कहांगे कि हिम्मत बढ़ानी क्यों है, क्योंकि बढ़ती किस दी है कि हिम्मत बढ़ावांगे तो मंजिल नूं पावांगे। तो हिम्मत बढ़ती क्यों है, क्योंकि यकीन हुंदा है कि मेरी संभाल करने वाला, मैनूं ताकत देने वाला मेरा मालिक मेरे। इसलिए फील करो अपने अंदर, क्योंकि तुहाडे तो दूर नहीं है वो। ताही असीं कई बार ये गल कही दी है कि जिस परमात्मा नूं इंसान कोई काबे लभदा है, कोई तीर्थां ते लभदा है, कोई मंदिरां, कोई मस्जिदां ते लभदा है, वो परमात्मा तो कित्थे बैठा है, तुहाडे अंदर ही बैठा है। इसलिए कभी फील करिया करो। अगर बंदा कहता मेरे अंदर बीमारी है, वो जे बीमारी अंदर है तो बीमारी नूं ना देखो, ये भी देखो कि ठीक करने वाली ताकत भी मेरे अंदर है। जे इंसान नूं कमजोरी फील होंदी कि मैं बड़ा कमजोर हाँ, तो यह मतलब साडा ध्यान अपनी वीकनेस ते है। तो हुण अपने ध्यान नूं वीकनेस तो हटा के अपने ध्यान नूं लियाओ अपने मालिक की रहमत की तरफ।